बच्चे परेशान हो गए। हम तो बाजू में जस्ट है, लेकिन मेरे को जब से रोने ही आ रहा है, किसी को दिखावा नहीं करना है, वो तो अल्लाह देख रहा है। हाँ, बस इंसाफ मिलना चाहिए इसको। बोलने लगा कि अरे अम्मी मैं मर गया, तो मैं अंदर से भागते आई, देखी तो मेरा बेटा बेहोश था। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा है, उसको पटक के मारा गया। उनकी अम्मी आती है, वो बच्चा चिल्लाता है कि अम्मी मैं मर गया। अब सोचिए उसने क्या गुजरी होगी, उससे ज्यादा उस माँ पे क्या गुजरी होगी जो माँ वहां पर मौजूद थी और अपने बच्चों को लौलुहान देख रही थी। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। आज हमें खैरानी रोड के केबीएन कंपाउंड में, जहां पर आप देख सकते हो शाहिद मंसूरी को कुछ दिन पहले यानी 4 तारीख को केबीएन कंपाउंड के हाफिज़ चौधरी नामक एक व्यक्ति ने जो है उनको इस तरह मारा कि उनकी जान जाने से बच गई। यानी कहीं ना कहीं आज वो देख सकते हो 18 टाके लगे हैं, बहुत बुरी हालात में है और डॉक्टरों ने कहा है कि इनके ऊपर जोर ना डाला जाए, इनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। जो जो हो सकता था वो डॉक्टरों ने किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से इस मासूम को, 12 साल के बच्चों को मारा है कि यहाँ पे सारे मोहल्ले वाले, आप देख सकते हो यहाँ पे कम 100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद है और 100 से ज़्यादा लोग जो है उन्हीं के साथ है। क्यों मंसूरी परिवार के साथ? इसलिए कि एक मासूम बच्चों को इस तरह मारा है जिस तरह आप कभी किसी जानवर को भी ना मारे। आज उनकी जान जाते जाते बच गई है। 10 दिन तक वो एडमिट थे। उसके बाद आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, प्रशासन की लापरवाही। प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन, साकीनाका पुलिस स्टेशन, साकीनाका पुलिस स्टेशन ने जो जिस तरह से अपना हलगर्जीपना दिखाया है, उस वजह से आज इनको इंसाफ नहीं मिलता दिख रहा है। ये गुहार लगा रहे सभी जगह पर, आमदार हो, खासदार हो, सभी जगह ये जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं कार्रवाई हो रही है। हम आपको बता दें कि यह एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर 2023 बीएनएस की धारा जो है 352 और 118(2) वो लगी हुई है। लेकिन जाने ये हकीकत क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरह से इस बच्चों को पीटने के बाद हाफिज़ चौधरी जो फरार है और उसके साथ कौन कौन लोग हैं जो इन परिवार को तकलीफ़ दिए उन्होंने, और इस मासूम बच्चों को किस तरह से मारा, जहाँ पे इनके घर वाले हैं, इनके चेहरे देख सकते हो, इनके आंसू नहीं थम रहे हैं, क्योंकि एक मासूम बच्चा, 12 साल का मासूम बच्चा, उसको जानलेवा हमला यानी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है। लेकिन पुलिस वाले जो है वो अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं। जिस तरह से इस बच्चों को मारा गया है, जिस तरह से इसको पीटा गया है, उसके जान के लाले पड़ गए। हम जानेंगे उनके पिताजी से, उनके वालिद से, क्या हुआ था आखिर, किसने क्या किया, आप बताएं। हम देख सकते हैं साफ साफ आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। ये उन पुलिस वालों को भी ये आंसू दिखने चाहिए जिस तरह से वो बच्चों को मारा गया था, और उनके भी इस तरह आंसू निकलने चाहिए। इंसाफ की गुहार हम लगाएंगे, हम सभी से लगाएंगे इंसाफ की गुहार कि किस तरह से इस मासूम को पीटा गया, इस तरह से जानलेवा हमला किया गया। तो क्या हुआ था बताइए, बताइए। हाफिज चौधरी का लड़के ने पैसा लाया, बच्चे को मेरे पैसा दिया, उसके बाद में उसने जाके अपने बाप को बोला और उसके बाप ने सीधा आया, ना पूछा ना जांचा, सीधा उठाया और मारना चालू किया रॉड से। उसके बाद में उसको रॉड से मारा, रॉड से उसके बाद में उसने उठाया और सीधा जमीन पे पटक दिया। पटकने के बाद में मेरे को ये देख सकते हो आप क्या नाम है आपका? आफरीन। आप कौन है उनके? मैं उसकी बहन हूँ। क्या हुआ था बताएंगे? देखिए ये रो रहे हैं, इनकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। क्या हुआ था बताएं। मेरे भाई, उसने चोरी किया, उनका बेटा हाफिज का बेटा चोरी किया, उसको ला के दिया मेरे भाई को, लेकिन मेरे भाई से पूछा नहीं क्यों उसने चोरी किया। मेरे भाई को एक पाइप से मारा रोड से, फिर उसके बाद उसको उठा के ज़मीन पे 4-5 बार पटका है। फिर जब उसको मतलब उसका हाल इतना बुरा हो गया, जब वो उसको समझ में नहीं आया कि मतलब वो समझा कि मतलब है ही नहीं हमारा भाई, फिर उसने मेरे भाई को ऐसा हल करके छोड़ दिया। फिर मेरी माँ गई, मेरी माँ को भी मारा है, दादी भी गई, सबको मारा उसने। ये देखिए, ये आंसू नहीं रुक रहे है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, 8 दिन से हम लोग पुलिस चौकी में दौड़े, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कुछ नहीं कर रही, खाली पुलिस पैसा खाई है उन लोग का। उन लोग पैसे वाले हैं इसलिए ज्यादा अकड़ रहे हैं। देखिए ये दुख देख सकते हो आप, दुख किस तरह से। उनकी माँ यहाँ पर है, माँ से जानना चाहेंगे क्या क्या आपको भी मारा उन्होंने, आपको भी पीटा है? हाँ मारा है, मेरे को भी, मैं भी छुड़ाने गई अपने बच्चे को, तो मेरे को भी मारा है पाइप से। यहाँ पे काला भी पड़ा है भी है, उठा के पटके मैं भागी लेके, तब वो भाग गया सर से।
अभी पूरे खानदान को बताऊंगा, वो बोलता तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा वो। धमकी भी दे रहे हैं, मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं और पुलिस भरपूर साथ दे रही है। 2 बजे रात को हमारे घर पे कोई नहीं थे, हमारे भाई को ऑपरेशन था, उस वक्त हमारा दरवाजा खटखटा रहा था 2 बजे रात को, तो हम लोग डर की वजह से किसी को नहीं बुलाए, फिर अपने चाचू को कॉल किए, तो फिर चाचू आए घर पे, हम लोग लेडीज घर पे। ये बातें पुलिस को बताई आपने? सब पुलिस को बोले, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोगन के गाली दीहिन, पटकिन गए, हमको ढकेल दीहिन, हमने का गए ढकेलन, हमारे बेटा का होश नहीं रहा, जब हम उठाए तो हमारे पोता का होश ही नहीं रहा, हमें गाली देते चला आवा है, कहता तुम भी का मारेंगे हम। यानी ये क्या बेहोश थे? लड़का बेहोश था सर, उसका पलटी बंद नहीं हो रहा था, यानी उसको उल्टी हो रहा था? हाँ उल्टी हो रहा था, उसके बाद खून भी आया उसके मुंह से। फिर हम लोग राजाबाड़ी जब लेके गए तो उन्होंने बोला कि तुम डायरेक्ट लेके जल्दी से जल्दी साइन हॉस्पिटल जाओ और वहीं पे इसका इलाज हो सकता है। फिर मैंने वहाँ साइन लेके गया, उसको आईसीयू में डाले, फिर 3 दिन के बाद में उसको बच्चे को निकाल के दूसरे वार्ड में किए। 25 दिन क्या रिपोर्ट आ रहा है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका बच्चे का मेरे ऑपरेशन हुआ, मैं लेके गया ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑपरेशन हुआ, होने के बाद में डॉक्टर बोला इसको बच्चे को थोड़ा तकलीफ रहेगा, इसको सर पे मार लगेगा। कुछ सर पे मार लगा है? कितना मार लगा है, क्या लगा है आपको बताएं? क्या दिमाग में उसको चोट आ गई, अंदर से खून पूरा जम गया था, तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। पीछे ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हो गया है। यानी कितना क्या टाका लगा है उसको? टाका लगा है 18 टाका लगा, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। तो ये देख सकते हो, ये इनको 18, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, ये देखिए 18 टाका लगा है, सर पूरी तरह से जो है फटा हुआ है ऐसा नहीं, और हालात नाजुक है, बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, मारा गया है। पुलिस ने इसमें क्या रोल निभाया, मैं आपसे जानना चाहूंगा। पुलिस ये निभा रहे हो कि तुम्हारा काम चल रहा है। उनको अरेस्ट किया गया? नहीं अरेस्ट किया गया। कल जब मेरा बच्चा घर पे आया तो वहाँ पे जाके मुलजिम हाजिर हुआ है और बोले तुम्हारा काम चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया था? नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उसको, जब मेरा बच्चा आया तब जाके वो वहाँ पे हाजिर हुआ है। आपने पुलिस से पूछा कि जब एफआईआर होने के बाद पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? पुलिस बोल रही थी कि मैं जा रहा हूँ उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे ताला लगा है, कोई है नहीं, मोबाइल 10 दिन तक जो है पुलिस घूम रही थी, ढूंढ रही थी। जब ये बच्चा डिस्चार्ज होकर आ गया, सही सलामत उनको नजर आया, तो उन्होंने उनको बुलाया। ऐसा लग रहा है कि पुलिस के ऊपर एक सवाल उठता है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, और 10 दिन बाद मुलजिम जो है खुद ही जो है आरोपी पहुंचता है, और पहुंचने के बाद अभी उनके साथ क्या हुआ ये वहीं पे सर उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो खाली वहाँ पे जाके चौकी में हाजिर है। नहीं, चौकी में हाजिर हो यानी गिरफ्तारी हुई होगी ना? नहीं गिरफ्तारी नहीं हुआ, खुद जाके गिरफ्तार नहीं हुए, वो सिर्फ वहाँ जाके बैठे। जब हमारे पुलिस आई है 4 तारीख को, तो उसने मेरे बाप का गिरबान पकड़ लिया पुलिस के सामने, पुलिस कुछ नहीं किया, गाली दिए हम लोगन के, हुआ ना पुलिस कुछ नहीं करी। तो जब गिरबान बाप का मेरा पकड़ा, तो उसको पुलिस को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्यों नहीं पुलिस कर रही कार्रवाई? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस जो करेगी कार्रवाई वो अपनी जगह पर, जिसे जो करना है, लेकिन एक बच्चे की जो हालत नाजुक है, वो डिस्चार्ज होके अभी अभी आया है, और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि उस पर ज़्यादा जोर ना डाला जाए। 18 से 20 टाके आए हुए हैं, सर नाजुक है, दिमाग में चोट लगी है, बच्चा 12 साल का है, अब आगे न जाने क्या होगा उसका। लेकिन हम पुलिस से सवाल करते हैं, क्या 10 दिन तक आरोपी आपको नहीं मिला? साकिनाका पुलिस स्टेशन हो या जोन 10 के डीसीपी हो, गृह मंत्री हो, और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो संभाल रहे हैं, पुलिस महकमा उनके हाथ में है, क्या इस तरह से लोग किसी बच्चे को, मासूम को पटक देंगे? उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से हत्या करने की कोशिश की गई है। सिर्फ हत्या इसकी नहीं की गई है, ये पूरे परिवार की हत्या की गई है, और हम यही कहेंगे कि अब तो जाग जाओ और इनको इंसाफ दिलाओ। जिस हिसाब से मारा गया है वो हिसाब से हम जब पुलिस स्टेशन गए हैं तो पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तुम चलो नीचे बैठो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। पुलिस ने एफआईआर तो लिया है, बीएनएस की धारा जो एफआईआर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। पुलिस पैसा लेने के सिवा बाकी कुछ भी नहीं किया है। मेरे हिसाब से जो हालत है इस बच्चे की, वो हिसाब से पुलिस ने नाइंसाफ़ी किया हम लोग के साथ में। कई बार गए,
उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हाँ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे तुम कैसा कार्रवाई कर रहे हो कि 10 दिन मुलजिम फरार है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो उसके लिए? तो ऐसा थोड़ी होता है। यानी पुलिस उसमें दायर आपको ये पता है कि पुलिस ने उसको ढूंढा नहीं, अरेस्ट नहीं किया? अरेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं पुलिस वाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ के जो दिलीप मामा है हमारे, उनके पास भी हम लोग 2 बार गए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए सर, मेरा बोलना ये है। देखिए, ये जो है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश का केस लेना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि 307 होता है जो हिसाब से, क्योंकि बच्चे पे टाके लगे हैं। अब अभी भी जो बच्चा है वो उस हालात में नहीं है कि आपसे बात कर सके, हमसे बात करके बता सके कि हुआ क्या है। इंसानियत नहीं है उसमें, इंसानियत वजह से नहीं मारता वो शैतान इंसान है। तीसरा मरतबा है इसका मारने का। एक बार उसका लड़का चड्डी उसको उतार के और उसको नंगा करके वो लड़के को उधर मारा था। अब दिल्ली मामा के घर पे काम पे थे, जाओ अभी सोए हैं, अभी कुछ बात। जो स्थानिक लोग हैं यहाँ के केबिन कंपाउंड के, खैरानी रोड के लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं, ये सारे एक हैं और सभी इस शाहिद मंसूरी परिवार के साथ है। और उनमें से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। चाचा, क्या बताएंगे क्या हुआ और किस तरह के ये हालात थे? पुलिस ने एक्शन तो गली के लोग, कुछ लोग देखने गए और बच्चे को जब उसकी पलटी नहीं बंद हो रही थी तो लोग बहुत तकलीफ में, पूरे चाल के लोग हैरान में थे कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो कुछ लोग, ये की माँ थी वो दौड़ के गई तो वो मारी गई, उसको मारा गया। फिर राजाबाड़ी वाले फिर चौकी में भेजे कि भाई चौकी में भी कंप्लेन करो आप लोग। उसका हुआ तो उसको, उसके घर वाले को धमकी देने लगे। साइन हॉस्पिटल में उन लोग कहाँ के लोग थे ये नहीं कोई पहचान पाता था, बस यही बोलते थे मैं बच्चे देखने आया हूँ। कहाँ के लोग थे, इस बाप को भी बोलते थे भाई तुम लोग सुलह हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं, और बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है या तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इंसानी था। हाँ, आपने देखा वो इंसानी था। वो इंसान होता तो एक दूसरे को मारता नहीं। उम्र दराज आदमी, उसका 65-70 साल की उम्र, और उसने ऐसा मारा आप देखेंगे तो वो इंसान नहीं है, जानवर है। वो बहुत ऊपर से नीचे ब्लॉक के ऊपर पटक रहा था। समाज में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। इंसान तो वो हो नहीं सकता, एक मासूम बच्चे को इस तरह से मार रहा है, वो इंसान हो नहीं सकता। लक़ब मुसलमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मदी मुसलमान इस तरह के लोग नहीं होंगे। ये मैं आपको कह देता हूँ कि जो है ये इंसान के नाम पर धब्बा है, मुसलमान के नाम पर एक कालिक है, जिसने एक मासूम को जो है उसको मरने तक मारने की पूरी कोशिश की। मारा भाई को, सर के बल 4 मरतबा पटका और ये पाइप से इतना। तो क्या कहा उसने? जब उधर से वो आया, जब मेरे बेटे को मार रहा था, तब उठा के 2 बार पटका, 3। तब मैं फिर वो बोलने लगा कि अरे अम्मी मैं मर गया। तो मैं अंदर से भागते आई, देखी तो मेरा बेटा बेहोश था। फिर बेहोश के फिर 2-3 पाइप मारा। मैं छुड़ाने लगी उसको आदमी को, तो फिर मेरे को 2 पाइप मारा। तुमको भी मारा? हाँ, मेरे को भी मारा। मार के भी शीशे से भाग गया, सीधा घर पे रुका भी नहीं है। और इनको सास को भी वो छुड़ाने गई, उनको भी धकेल दिया पूरे। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर उसको आप देख सकते हो, पावर ब्लॉक है यहाँ पर। इस पर पटक के उस बंदे को मारा गया है, बच्चे को। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा है, उसको पटक के मारा गया। उनकी अम्मी आती है, वो बच्चा चिल्लाता है कि अम्मी मैं मर गया। अब सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी, उससे ज़्यादा उस माँ पे क्या गुजरी होगी जो माँ वहाँ पर मौजूद थी और अपने बच्चों को लौलुहान देख रही थी। मैं कहूँगा पुलिस स्टेशन से, पुलिस वालों से, साकिनाका पुलिस वालों की और सीनियर पीआई से कहूँगा, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से, अब तो इस मामला तो गहराई से देखे, सोचे समझे और इसको इंसाफ दिलाए। ये गरीब लोग हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, इनके पास अपनी औलाद के सिवा कुछ नहीं है। इनके लिए इनकी औलाद ही सब कुछ है। तो इनको इंसाफ दिलाए, ये मैं गुहार लगाता हूँ। और बार बार यहाँ पर एक जिक्र हो रहा है दिलीप मामा लांडे आमदार का, ये लोग उनके पास भी गए
कि भाई हमें इंसाफ दिलाया जाए। और मैं कहूँगा डीसीपी जी से, जो जोन 10 के हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, कि इनको जो है इंसाफ दिलाए। जिस हाल में ये गुजर रहे हैं, पल पल ये अपने बच्चों को देखकर ये भी साथ में मर रहे हैं। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।